Hello guys, today we will study chapter number 10 of class 9th, The Beggar by Anton Chekhov. So the theme of the chapter is change, dishonesty, alcoholism, kindness, compassion, desperation, struggle, selflessness and gratitude. इस चैप्टर में हम चेंज यानी बदला, बेईमानी, काइंडनेस यानी दयालु और सेल्फलेसनेस को पढ़ेंगे. The story is based on the theme of transformation of depraved alcoholic through kindness, compassion and uselessness. इस स्टोरी में बताया गया है एक आदमी का ट्रांसफॉर्मेशन और उसमें आए हुए चेंजेस, जो कि वो एल्कोहलिक था और किसकी वजह से आते हैं वो है उसकी दया और कंपैशन और उसके किसी भी चीज़ में यूज़ ना होने की वजह से उसमें जो चेंज आता है वो इस थीम को डिफाइन करते हैं. So here is the brief introduction of characters. The first character is Lashkov. Lashkov is a beggar who is also a drunkard. He was thrown out of the choir because of drunken behavior. लश्कॉफ एक इसमें ड्रंकन मैन बताया गया है जिसको अपने लाइफ में काफ़ी कुछ देखना पड़ता है क्योंकि उसके ड्रिंकिंग नेचर की वजह से. Sergei is an advocate. He comes across Lashkov on the streets begging for money. Lashkov asks for money by telling lies and Sergei speaks sternly to him. Sergei इसमें एक एडवोकेट है यानी वकील, जो जब लश्कॉफ इससे मिलता है जब वो भीख मांग रहा होता है उससे पैसों के लिए और लश्कॉफ इससे झूठ बोल के पैसे लेता है. The next and the last character is Olga. Olga is a maid of Sergei. Olga जो है सेर्गई की मेड यानी काम करने वाली बाई है. सेर्गई आस्क ओल्गा टू प्रोवाइड वर्क टू द बैगर लश्कॉफ. सेर्गई ओल्गा को बोलता है उसको लश्कॉफ जो एक बैगर है इसमें उसको कोई काम दिलवाए. शी इज़ वेरी काइंड एंड अफेक्शनेट टू द बैगर और ओल्गा उस बैगर के लिए काफ़ी भावना अपनी काइंडनेस दिखाती है और उससे काफ़ी उसकी हेल्प करती है. So let's begin our story, The Beggar. दिस इज द स्टोरी ऑफ बैगर. यह एक बैगर एक भिखारी की कहानी है. लश्कॉफ हु यूज टू बैग फ्रॉम अ स्कूल टीचर और स्टूडेंट. लश्कॉफ उस बैगर का नाम है जो कि एक स्कूल टीचर या किसी भी एक स्टूडेंट से भीख मांग लेता था. ही मेट विद एन एडवोकेट नेम सरगई हु ऑफर्ड हिम अ जॉब एट हिज हाउस. एक दिन वो एक एडवोकेट यानी वकील सरगई से मिला जिसने उसको एक जॉब ऑफर करी. Sergei asked Lashkov to chop woods for him. सेर्गे ने लश्कॉफ से पूछा उसके लिए वुड चॉप करने का काम देते हुए. He asked his servant Olga to look after him. उसने अपने सर्वेंट ओल्गा से भी बोला कि वो उसकी लश्कॉफ की देखभाल करे. लश्कॉफ वॉज वेरी वीक. लश्कॉफ बहुत कमज़ोर था. He could not do any work. वो कोई भी काम नहीं कर पाता था. Olga found him incapable of chopping the wood. ओल्गा ने देखा कि वो वुड्स को चॉप नहीं कर पा रहा है उसकी वीकनेस की वजह से. शी रिब्यूक्ड हिम बट शी वॉज वेरी सिंपैथिक टू हिम. उसको बुरा लगा. उसने उसे थोड़ा चिल्लाया लेकिन वो उससे काफ़ी सिंपैथी रखती थी. शी वेप्ट फॉर हिम. वो उसके लिए रोती थी. ओल्गा डिसाइडेड टू हेल्प हिम. तो ओल्गा ने सोचा और ठाना कि वो उसकी मदद करेगी. शी वर्कड इन हिज प्लेस and informed Sergei that he had done his work. जो काम सेर्गई उस बैगर लश्कॉफ को देकर जाता था वही काम ओल्गा खुद करती थी और सेर्गई के पूछने पर बताती थी कि वो काम उस बैगर लश्कॉफ ने किया है. शी मेड हिम गेट अ रूबल. और इस तरीके से उसने उस बैगर को एक हाफ रूबल कमाने के लिए कमान कर दे दिया. Sergei asked Lashkov to come to work on the rest of every month. सेर्गई ने लश्कॉफ को बोला कि वो हर दिन मंथ के हर महीने काम करने आया करे. लश्कॉफ वॉज ऑलवेज रिब्यूक्ड बाय ओल्गा फॉर हिज इनडेंसिटी. ओल्गा हमेशा उस पर चिल्लाती थी, गुस्सा करती थी. बट इट वॉज ओल्गा ओनली हु हेल्प्ड हिम इन हिज वर्क. लेकिन वो ओल्गा ही थी
जिसने उसकी मदद करी थी उसके काम में। Once Sergei asked Lushkov to help him in the shifting of house. He looked weak and unhealthy. एक दिन सेर्गेई ने लश्कॉव को बोला कि वो लोग घर शिफ्ट कर रहे थे तो उसको उसमें मदद चाहिए थी, तो उसने लश्कॉव से मांगी और उसे देखा कि लश्कॉव बहुत कमजोर और बहुत अस्वस्थ स्वस्थ महसूस कर रहा है। Sergei thought that he should not put him to hard work and decided to send him to his friends for an easier job. सेर्गेई ने सोचा कि लश्कॉव इतना मुश्किल काम नहीं कर पाए, तो उसने सोचा कि वो लश्कॉव को उनके फ्रेंड्स के पास भेज दे कोई आसान काम के लिए। लश्कॉव गॉट अ मोर रेस्पेक्टेबल जॉब। लश्कॉव एक अच्छी जॉब मिल गई उसको वहाँ पर। आफ्टर 2 years, सेर्गेई मेट लश्कॉव इन अ थिएटर। 2 साल बाद सेर्गेई लश्कॉव को फिर मिला एक थिएटर में। बट दिस टाइम ही वॉज वेल ड्रेस्ड एंड लुक हेल्दियर। लेकिन इस बार सेर्गेई को वो मिला तो वो वेल ड्रेस्ड और बहुत स्वस्थ और अच्छे से वेल मैनर्ड था। ही हैड बिकम्स अ नोटरी एंड वॉज अर्निंग 35 रूबल्स अ मंथ। एक टाइम था जब वो हाफ अ रूबल अ मंथ कमाता था और अब वो एक नोटरी आई मीन लॉयर बन गया है और अब वो 35 रूबल्स एक मंथ में कमाता है। सेर्गेई फेल्ट गुड। सेर्गेई को ये सब सुन के अच्छा लगा। लश्कॉफ थैंक्ड सेर्गेई फॉर हिज काइंड वर्ड्स एंड डीड। लश्कॉफ ने सेर्गेई को थैंक कहा उसके काइंड वर्ड्स और उसकी काइंड डीड के लिए। He disclosed that it was Olga who helped and set him right. उसने सेर्गेई को थैंक्स कहते हुए ये भी बता दिया कि वो ओल्गा थी जिसको वो थैंक्स कह रहा है और जिसने उसकी हेल्प करी उसको एक राइट पर्सन बनाने में। ही वुड नेवर फॉरगेट हर। वो उसे कभी नहीं भूल पाएगा। ओल्गा's words and actions had brought a change in him. ओल्गा के कहे हुए सारे शब्द और उसके एक्शंस उसको अभी भी याद हैं और जो उसको चेंज लाने में उसकी मदद करी। उसने ये बताया कि वो उसको डांटती थी, उसके लिए रोती थी और वही थी जो सारी लकड़ियाँ काट के उसको देती थी। लश्कॉफ expressed his gratitude towards Sergei and Olga. लश्कॉफ ने दोनों के लिए अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया। He made him goodbye and departed for work. उसने सेर्गेई को बाय कहा और अपने काम पे चला गया। The moral from of this story is that one can make one's life a happy journey through work only. It is true that work is very important in making one's life a happy journey. We must not shy for doing any work. इससे हमें ये पता चलता है कि किसी की भी लाइफ को एक अच्छी ज़िंदगी बनाने के लिए हमें काम करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बिता सकें और किसी भी काम को करने में हमें कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। So, the story is completed, and here are the timeline of events that occurred in the story, The Beggar. You can go through it and revise it, and thank you.